Assalamu alaikum students, this is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. वेलकम टू माय क्लास। लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था, उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, ओलिगोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ 10th केमिस्ट्री विच इज़ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। और थोड़ा सा मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम बुक से रीडिंग करेंगे। बुक से थोड़ा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, तो रीडिंग करके इजीली हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे हैव वेरिड सोर्सेज एंड यूजेज। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे सोर्सेज और यूजेज हैं। उनमें पहला है जी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फर्स्ट वन जो है वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स कैसे हैं? जैसे वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एग है, मिल्क है, हनी है, राइस हैं, इन चीज़ों में जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। दूसरा जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है लैक्टोज़ का। लैक्टोज़ क्या है? लैक्टोज़ बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। लैक्टोज़ कंसिस्ट किस पे कर रहा होता है? लैक्टोज़ में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक लैक्टोज़ का मॉलिक्यूल होता है, और ये दोनों ही मेन शुगर हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? एक तो ये मिल्क में पाया जाता है, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिनमें बेसिकली मिल्क यूज़ हुआ हो। जैसे एक ड्राई मिल्क है जिनसे हम टी बनाते हैं। दूसरा कुछ ऐसे जैसे चॉकलेट्स होती हैं कुछ जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क का एडिशन हुआ होता है। और दूसरा जो हमारे पास मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो है माल्टोज़। माल्टोज़ क्या होती है? ये बेसिकली डाइसेक्राइड है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, यानी माल्टोज़ में भी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और ये किस में होता है? फाउंड इन सीरियल्स, यानी अनाज के दानों में या अनाज में या दानों में या गंदम के दानों में आप कह लें, उनमें ये क्या पाया जाता है? माल्टोज़। और माल्टोज़ बेसिकली क्या है? इसका सोर्स है किसका? सोर्स कार्बोहाइड्रेट का। माल्टोज़ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अब मैं थोड़ा सा आपको बुक से रीडिंग कराती हूँ और बुक से ही मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराती चलूँगी। सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये 10th केमिस्ट्री का टॉपिक है और चैप्टर नंबर हमारे पास 13 है और पेज नंबर जो है जो है 103। और ये हम देखेंगे सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये रेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स वंस। दे हैव वेरिड सोर्सेज एंड यूजेज। सोर्सेज ऑफ सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैक्टोज आर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी एंड सीरियल्स। यानी इसके बहुत सारे सोर्सेज और यूजेज होते हैं। पहला सोर्स जो है वो सिंपल शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैक्टोज है। ये किन किन में पाया जाता है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हनी में और सीरियल्स में पाया जाता है। और डाइसेक्राइड क्या है? डाइसेक्राइड आर सोर्स ऑफ लैक्टोज एंड माल्टोज। सक्रोज जो है ये शुगर में पाया जाता है, बीट में, शुगर केन में एंड फ्रूट्स में। अब सक्रोज क्या है? किस में पाया जाता है? फाउंड इन शुगर, यानी चीनी में, शुगर, बीट में पाया जाता है, शुगर केन और फ्रूट्स में पाया जाता है। लैक्टोज कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैक्टोज। ग्लैक्टोज क्या है? मेन शुगर है किस में? मिल्क का और डेयरी प्रोडक्ट्स का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब माल्टोज पे आ जाते हैं। माल्टोज ये डाइसेक्राइड है किसका? 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। ये किस में पाया जाता है? सीरियल्स में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं? स्टार्च और सेलुलोज हैं। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स। स्टार्च किस में पाया जाता है? जो अनाज की फसलें हैं, जैसा कि गंदम का दाने हो गए या मकई के जो दाने हो गए, उनमें क्या पाया जाता है? पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूल। और पॉलीसेक्राइड बेसिकली क्या है? स्टार्च और सेलुलोज हैं। स्टार्च और सेलुलोज किससे मिलकर बनते हैं? पॉलीसेक्राइड से। और पॉलीसेक्राइड बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये व्हीट में भी पाया जाता है, बार्ले में पाया जाता है, म्याज, राइस एटेस्ट्रा। यानी व्हीट में, प्याज में, राइस में, कॉटन में,
कॉटन में भी पॉलीसेकेराइड का यूज़ होता है, और कॉटन बेसिकली क्या है, प्योर सेलुलोज है। आवर बॉडी यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी जो बॉडी है वो क्या यूज़ करती है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे यूज़ करती है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यानी अगर हम चीनी ले लें तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो जिस्म में है कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट पूरी हो चुकी है। ग्लूकोज इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ यूज डायरेक्टली बाय मसल्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज ओनली यानी एक ओनली फॉर्म का ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि डायरेक्टली यूज़ करते हैं हम मसल्स से एनर्जी के लिए। ग्लूकोज जो है इज़ ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की एक ऐसी फॉर्म, वाइट फॉर्म ग्लूकोज है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, जो कि मसल्स में यूज़ होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नोट करना, ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज एन एनर्जी सक्रोज। हमारे दिमाग को ग्लूकोज की नीड होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एज एन एनर्जी सोर्स, यानी एनर्जी का ज़रिया, बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पज़। हम अपने ब्रेन को एनर्जी देने के लिए फ़ैट का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग यूजेज टू आवर बॉडी। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत से ऐसे हमारी बॉडी को यूजेज देता है, जो नीचे देख लेते हैं जी। दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है उसकी मिकदार को बढ़ाता रहता है, रेगुलेट करता रहता है। लो शुगर लेवल इन द बॉडी रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कम हो जाए, लो हो जाए, तो वो क्या हमारी बॉडी में पैदा करता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ये एक डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। They provide essential nutrients for bacteria in essential tract that help in digestion। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत से ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं जो कि हमें हमारी बॉडी की डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, हेल्प करते हैं। डाइटरी फाइबर हेल्प टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। डाइटरी फाइबर जो है ये क्या हेल्प करता है, टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। फाइबर हेल्प इन लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल। फाइबर जो है ये अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो गया है तो उसको मेंटेन करता है फाइबर। और फाइबर बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे मसल्स की जो क्रैम्पिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये हो गया जी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस और सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं।